हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 5 है, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का लेवल 2 कराऊंगी। 5.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहां से लेवल 1 एंड लेवल 2 उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो 5.2 में लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 17 से आपके पास यहाँ स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं करना क्या है आपको, वही अगेन फैक्टराइज ही करना है। अब है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8a माइनस बी का होल क्यूब। देखो जो ये वाला क्यूब है ना, ये सिर्फ इसके ऊपर है ना। आपको 8 के ऊपर भी इसको बनाना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिटी लगा पाओगे, वरना आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। तो क्या करो, इसको पहले आप यहाँ लिख लो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, इसको लिख दो 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम, और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तब ये आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है मेरे पास यहाँ पर a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होती है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर। अब देखा जाए तो यहाँ पर ए की वैल्यू है a प्लस बी और b की वैल्यू यहाँ पर है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2a माइनस 2b भी लिख सकते हो हर जगह। चलिए आइडेंटिटी में लिखते हैं, a माइनस बी है तो मैंने ये a की वैल्यू लिख दी, माइनस b की वैल्यू तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 2a। अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। ठीक है, माइनस। अब दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये माइनस नहीं है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस का a इंटू बी, तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर b। ठीक है, अब यहाँ पर a में से 2a माइनस करोगे माइनस a, b में 2b प्लस करोगे प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a भी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी आइडेंटिटी लगा दूँ ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और a भी ऐसे ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट में ईजिली यूज़ कर सकती हूँ, तो यहाँ पर a से अंदर इंटू करूँगी तो 2a स्क्वायर माइनस का 2a भी आ जाएगा, प्लस b से अंदर इंटू करूँगी तो 2a भी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर। ये तो आपस में कट हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस a प्लस 3b को, इसको चेंज नहीं करो। अब आप a वाली टर्म्स देख लो यहाँ कौन कौन सी है, तो एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, 5a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और एक आपके पास ये है तो 7a स्क्वायर हो गया। अब b वाली टर्म देखो, एक b स्क्वायर यहाँ है, एक है 5b स्क्वायर हो गया, माइनस का 2b है तो प्लस का 3b आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2a भी है और यहाँ पर माइनस का 8a भी है, बाकी सारी टर्म्स यूज हो चुकी हैं, तो माइनस का 6a भी आपका आंसर। बस ये हो गया फैक्टराइज। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी देख के पता चल रही है आप कौन सी लगा सकते हो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस के b क्यूब की, यही लग रही है। या फिर आप ऐसा करो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूंगी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पर होता है a प्लस का b, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए भी होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिया कि जो मेरा x प्लस 2 है वो a है और जो मेरा x माइनस 2 है वो मेरा b है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब हो गया। आइडेंटिटी लगा देती हूँ यहाँ पर सीधा, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ए बी। अब a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी x प्लस 2, b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी x माइनस 2। इस वाले ब्रैकेट में a की जगह मैंने यहाँ a की वैल्यू रख दी, b की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, b की वैल्यू रख दी, माइनस का a भी है तो x प्लस 2 और x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब जो जिससे कट हो रहा है, जैसे ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं तो 2x आ गया यहाँ पर। इसमें आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसमें आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा रही हूँ मैं, a प्लस बी और a माइनस बी की, तो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज जो भी है ना, आपको वो यहाँ पर मेंशन करनी है। आपने कौन कौन सी यूज़ किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और आपने a प्लस बी और a माइनस बी आपने यूज़ किया तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर लगी है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको लिख के आनी है। क्लियर। अब ये वाला 2x मेरे पास ऐसी है, देखो इस 4x से ये वाला 4x तो कट हो गया,
अब जो जिसके साथ सॉल्व हो रहा है उसको उसके साथ सॉल्व कर दो, यहाँ पर 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 + 4 हो जाएगा मेरे पास 8। अब यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास 2x, और अगर यहाँ देखूँ 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 है और प्लस का ये 8 है तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अगेन फैक्टराइज करना है। x की पावर है 6 + y की पावर 6 है। इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर की होल पावर क्यूब कर दी, वाई स्क्वायर की होल पावर क्यूब कर दी। आइडेंटिटी फिर वही लगा रही हूँ मैं यहाँ, a क्यूब + b क्यूब की, जो होती है मेरे पास यहाँ पर a + b, ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है। अब a + b, तो a की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में a + b है, तो a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, b स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का ab है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली टर्म मैंने ऐसी लिख रखी है, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया x की पावर 4 आपके पास। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास y की पावर 4 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर इसमें कोई आइडेंटिटी लगती है तो आप ज़रूर लगाएं, और अगर नहीं लगती तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगेन फैक्टराइज करना है। a की पावर 12 है और b की पावर भी 12 है, तो इसको इस फॉर्म में लिखो कि वो क्यूब की फॉर्म में हो जाए। तो 4 3 जो होता है ना, तो क्यूब आ गया। ऐसे b का भी मैंने यही किया। अगेन आइडेंटिटी a क्यूब + b क्यूब वाली ही लगाऊंगी, तो वो हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर a + b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है। तो चलिए a की वैल्यू यहाँ पर a की पावर 4 है और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b की पावर 4 है, ठीक है। a + b मतलब a की पावर 4 + b की पावर 4 हो गया। a स्क्वायर मतलब a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब b की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस का ab, a की पावर 4 b की पावर 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इधर है। यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 8, माइनस का आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4। अगर ये आपके पास आगे सॉल्व हो रहा है तो आप इसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगेन फैक्टराइज ही करना है। x³ + 6x² + 12x + 16 है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो क्यूब वाली तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है, नहीं लग रही ना, लेकिन एक आइडेंटिटी आपके पास होती है, और वो आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, एक और होती है a + b का होल क्यूब, जो होता है आपके पास a³ प्लस का b³ होता है, प्लस का 3a² b होता है, प्लस का 3ab² होता है, ये होता है। अब मेरे को a³ तो चलो ये मिल जाएगा, b³ मैं कौन सा लूँ यहाँ पर, वो कोई सा मेरा मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर 16 देखूँ तो 16 क्या किसी का होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर 2 का क्यूब करूँगी तो 8 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है आपके पास यहाँ पर 16। तो अब इसको आगे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसमें आइडेंटिटी ना आपको खुद से बनानी पड़ेगी, तो मैंने एक स्टेप ना यहाँ पर खुद से ऐड कर दूँ, ध्यान से बिल्कुल समझना। तो ये 16 जो है ये 2 का क्यूब नहीं है और 4 का भी नहीं है, तो इस 16 को तो ऐसे ही रहने दो। आप क्या करो यहाँ पर खुद से प्लस का 8 और माइनस का 8 कर लो। ऐसा मैं अभी बताती हूँ क्यों किया है, इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए किया है। अब मैंने यहाँ पर x³ + 6x² प्लस का 12x, ठीक है, और प्लस का 8, इसको एक साथ लिया है, और ये 16 में से जो 8 गया तो प्लस का 8 इसे अलग से लिख दिया। क्लियर। अब इस ब्रैकेट वाले में मैं ये आइडेंटिटी बना रही हूँ, देखो कैसे, a³ मेरा ये हो गया और b³ मेरा ये 8 का हो गया, 2 का क्यूब। अब बीच में मैंने ये लिखा 3a² और 3ab², तो इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू में x² इंटू में 2, आ रहा है ना यही, तो 3a² प्लस 3 यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है मुझे, यहाँ पर 3ab², तो a ऐसे लिख दो, यहाँ पर x है, और b² मतलब b कितना है आपके पास 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर। सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने ये किया है और कुछ भी नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आपकी बन जाए। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हो x + 2 का होल क्यूब आ गया।
और प्लस यहाँ 8 है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब। अब फिर एक आइडेंटिटी आप यहाँ लगा सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो वो आपके पास क्या होती है, अभी आप पीछे भी इसको लगा के आए हो, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है ना। तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का ए बी, तो एक्स प्लस 2 इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 4, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का 2x और माइनस का ही 4 आ जाएगा यहाँ। ये x प्लस 4 अभी फिर से ऐसे ही रहने दो, चेंज नहीं करो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो जो जिससे कट हो रहा है, जैसे ये दोनों कट हो रहे हैं, प्लस का 4 बचा एक आपके पास, और यहाँ पर 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचा। बस ये अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में एक साथ दो आइडेंटिटीज लगी क्यूब वाली ही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देख के लग रहा है कि इसमें भी ऐसे ही करने वाले हैं हम। तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब है, माइनस 2a प्लस 2 अपॉन ए है। तो आप क्या करो, इसको एक साथ रख लो, ऐसा करो, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन ए ही बचा। लिख सकते हैं ना हम इसको यहाँ पर कॉमन लेके, तो यहाँ पर 1 अपॉन ए आ जाएगा। अब इन दोनों में फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आप आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो वो हो जाएगी आपके पास a माइनस बी, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो a माइनस बी मतलब ए क्यूब ए माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। अब है अगले में ए स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब ये, माइनस का आपके प्लस का है ए बी, तो ए बी ये रहा, माइनस का 2 a माइनस 1 अपॉन ए आपका ऐसी है। अब यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन ए ऐसी है, देखो ये आपस में कट हो गया है, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में a माइनस 1 अपॉन ए ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, इसमें से मैं a माइनस 1 अपॉन ए कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ a माइनस 1 अपॉन ए ऐसे ही रहने दो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 1। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन फैक्टराइज करना है, तो इसमें आइडेंटिटी बन रही है आराम से, तो इसको आप क्या करो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, ये तो सीधा सीधा देख के ये आइडेंटिटी ही लिख रखी है उन्होंने एक तरीके से, ये एक साथ रख लो। अब माइनस इसको 2 का क्यूब लिख दो, तो ये आइडेंटिटी हो गई आपके पास a प्लस बी के होल क्यूब की। जैसे भी हमने पीछे बताया कि आपको यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, वो होती है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3a बी स्क्वायर। सीधा आइडेंटिटी ही दे रखी थी, यहाँ जाएगा 2 का क्यूब। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, वो होती है आपके पास a माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का a इंटू बी। तो a माइनस बी मतलब a की वैल्यू ये माइनस b की वैल्यू ये, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये आ गया प्लस का a b ये, तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस का 2। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। 2 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस का 2b। क्लियर है यहाँ तक? जिस भी स्टेप में आपको लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस का 2, यहाँ ए स्क्वायर एक ही बार है एक ही बार रहने दो, बी स्क्वायर एक ही बार है एक ही बार रहने दो। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, शायद सारे अलग अलग टर्म्स है ना, तो बस इनको लाइन से लिख दो और इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 23? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अगेन क्यूब दिख रहा है मुझे, तो आइडेंटिटी में लगा सकती हूँ, इसको मैं 2a का होल क्यूब लिखूंगी, माइनस इसको b क्यूब लिखूंगी, माइनस इन दोनों टर्म्स में से मेरा एक तो x कॉमन आ रहा है एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2a और यहाँ पर बचेगा खाली b बचेगा, पर माइनस का बचेगा, प्लस का नहीं बचेगा क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाती हूँ यहाँ पर,
तो वो है मेरे पास a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। अब तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, हर क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लग रही है। तो a माइनस बी मतलब 2a माइनस का b, a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस का a इंटू बी तो 2ab। ठीक है, माइनस का ये 2x और 2a माइनस का b ऐसे ही चल रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 2a माइनस का b, यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का यहाँ आ जाएगा 2ab माइनस ये 2x ब्रैकेट में 2a माइनस का b ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब आप दोनों टर्म्स में से 2a माइनस का b कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ आपके पास बचा 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और वहाँ सिर्फ 2x बचा। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना ही रहने दो इसको, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, अब ये हमारी यहाँ पर लेवल 2 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 24 पे। इतने ही क्वेश्चन थे इस लेवल में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की लेवल कराऊंगी। तो इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये कर सकें। आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 1 to 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।